आप देख रहे हैं SDK चैनल। बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। अरे हम तो उससे पूछे थे तो हर महबूब कैया रे यार। तो मोदी जी की गोल में हम लोग शामिल हैं। अगर किसी के भरम हो तो वो निकाल देना। माननीय अमित शाह जी से, माननीय योगी जी से कुछ तकरार हुआ और मैंने रिजाइन दे दिया। 6 साल से योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की 9 साल से सरकार है। आप बताओ उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू लगा? बोलो कहीं कर्फ्यू लगा? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? इस सवाल इस बात का है। याद दिलाता हूं मथुरा के रामवृक्ष यादव की घटना। रामवृक्ष यादव हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ था, समाजवादी पार्टी का नेता था। एसएचओ मारा गया, एसपी मारा गया। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार। आई झूठा चिल्ला रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी सोच रहे हैं कि मुसलमान तो हमारा बाजा बजाता है। हमारे पड़ोसी हैं वकील मियां, कभी कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि नेताजी हमारी बिरादरी का क्या हो। हमके जब तक तो हर बिरादरी बाजा बजाई अखिलेश का, तब तक कुछ न हो। हमारी बात कड़वी होगी। बैंड पार्टी फानते हैं, जब द्वार पूजा लगाना होता शादी ब्याह में बाजा बजाते हैं, बड़ा बढ़िया गीत गाते हैं। बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। अरे हम तो उससे पूछे थे तो हर महबूब कैया रे यार। एनडीए जो माननीय मोदी जी की गोल है, एक गोल बनी है सोनिया जी की, एक गोल बनी है मोदी जी की। तो मोदी जी की गोल में हम लोग शामिल हैं। अगर किसी के भरम हो तो वो निकाल देना। हम अपनी पार्टी का आंदोलन चलाते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा बताते हैं और लोगों को समझाते हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों गए? पिछले कार्यकाल में यहां यूपी में जब पहली बार 2017 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बना। आप ही की लड़ाई को लेकर के 18 महीने माननीय अमित शाह जी से, माननीय योगी जी से कुछ तकरार हुआ और मैंने रिजाइन दे दिया। देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई प्रधानी से रिजाइन दे दे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया। आज हम माननीय मोदी जी के साथ क्यों गए? हम जहां खड़े हैं बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सपा की सरकार हुआ करती थी, तो बताओ प्रदेश में दंगे होते थे कि नहीं होते थे? जोर से बोलो। दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 6 साल से योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की 9 साल से सरकार है। आप बताओ उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू लगा? बोलो कहीं कर्फ्यू लगा? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? इस सवाल इस बात का है। सरकार रुतबा से चलती है और अपराधी पाल के नहीं चलती। हमारी बात कड़वी होती है। याद दिलाता हूं मथुरा के रामवृक्ष यादव की घटना। रामवृक्ष यादव हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ था, समाजवादी पार्टी का नेता था। एसएचओ मारा गया, एसपी मारा गया। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार। दंगे होते थे, दंगे पे अंकुश लगाने के बजाय क्या होता था आप लोग बेहद अच्छी तरह जानते हैं। आज इतना तो है, पूरे 75 जिले में 6 साल के अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही है। सबको डर लग रहा है कि कहीं योगी जी का बुलडोजर न आ जाए।
बोलो हलचल है कि नहीं है? योगी जी के बुलडोजर से सबको डर सता रहा है कि कहीं हम अगर कोई अपराध करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आप बताओ इस बात से सहमत हो कि नहीं? कितने लोग सहमत हो? जरा हाथ उठाओ। सहमत हो ना? अब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और तमाम दल है, लालू जी की पार्टी, ममता जी की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी, सबकी पार्टी है। इधर हम लोगों के यहां संजय निषाद जी की पार्टी है यूपी से, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है यूपी से, हम लोग भी हैं साथ में। और एक बात सिर्फ, हम तो सरकार में 6 साल विधायक हैं, रहे 18 महीना, और 6 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया हूं। 17 करोड़। और आपसे पूछना चाहता हूं, 2 बात पूछूंगा। यहां जितने लोग आए हो, आप बताओ, हम लोग पैसा दिए हैं आने के लिए? कितने लोग अपने पैसे से आए हो? जरा हाथ उठाओ। हमारे कुछ साथियों को लगता होगा कि नेता पैसा देता होगा। हम पैसा नहीं देते, हम विचार बांटते हैं। दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने लंबे समय से विधायक पैदा किया है, आप बताओ, किसी विधायक, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार, बसपा की सरकार रही हो, किसी सरकार ने किसी गरीब के इलाज के लिए कोई पैसा दिया? कोई विधायक पैसा दिया? बोलो, नहीं दिया। अब देखो, ओम प्रकाश राजभर विधायक गाजीपुर जहूराबाद से हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, संविधान के दायरे में विवेकाधीन कोष है। उस कोष से प्रदेश का कोई भी गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, जितना रुपया चाहिए उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर देने के लिए तैयार है। मात्र 3 चीज हमको चाहिए। हमारे यहां कोई जाति बंधन नहीं, कोई मजहब नहीं, सिर्फ हमको एस्टीमेट, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट दे देना, आय प्रमाण पत्र दे देना और आधार कार्ड। 3 पेपर मुझे दे देना। आपके पूरे जिले नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं से 3 चीज मुझे दे देना। डॉक्टर द्वारा बनाया गया खर्चे का ब्यौरा और तहसील से बनाया हुआ आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। 3 चीज हमको दे देना। डॉक्टर अगर आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए इलाज के लिए एस्टीमेट देगा तो तेरा पैसा तेरे हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगा, तेरा इलाज फ्री में कराऊंगा। इसी नाते मोदी जी के साथ गया। कांग्रेस की भी सरकार, सपा की सरकार, बसपा की सरकार, सपा के समर्थन में, बसपा के समर्थन में कांग्रेस की दिल्ली में सरकार। जब गरीबों के लिए कानून बनाना होता है तब इनको दिखाई नहीं देता है। आप यहां बैठे हुए तमाम साथी हो, आयुष्मान कार्ड बना होगा। आयुष्मान कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाया। कोई गरीब 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड से किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये काम अगर कोई किया तो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया। कांग्रेस की भी तो सरकार थी। अब लोगों को होगा कि मोदी जी की तारीफ क्यों करते हैं, अब दूसरा हम ले आते हैं। अभी हमारे कुछ साथी जिक्र कर रहे थे महिला आरक्षण। हम तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं, 20 साल से पार्टी बना के कह रहे थे कि आधी आबादी महिलाओं की है तो लोकसभा, विधानसभा, नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। कांग्रेस की भी सरकार रही, सपा बसपा के समर्थन से भी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत अगर हुई तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत हुई, जो लोकसभा और राज्यसभा से पास करा दिया, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पास करा दिया। इस नाते साथ है आज लोग कह रहे हैं
ओम प्रकाश राजभर, हम तो आपसे कह रहा हूं, हमारी पार्टी का मानना है, हम तो 18 जुलाई को प्रधानमंत्री जी से कहा, दिल्ली में मीटिंग थी, वहां मैंने कहा कि आज के तारीख में दो तरह की शिक्षा हमारे प्रदेश में है। एक तरफ अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और गरीब का बेटा कैसे कबूतर कौवा पढ़ता है। जब एक देश एक राशन कार्ड हो सकता है, एक देश एक चुनाव की बात हो सकती है, तो एक देश एक समान शिक्षा की भी बात देश में होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को सरकारी स्कूल में भी लागू होना चाहिए। ये बात अगर हिम्मत किसी के पास है तो ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में कही। और इतना ही नहीं, कोई भी जाति का गरीब हो, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो गरीबों को अनिवार्य और फ्री कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग फ्री देकर बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था देश में लागू कराने के लिए बहस अगर कोई मोदी जी के सामने किया 18 जुलाई को, तो ओम प्रकाश राजभर ने 33 दलों के बीच में कहा। इस नाते हम वो नेता नहीं है भैया कि जी हजूरी वाले नहीं नेता है। आपकी लड़ाई, आपकी आवाज, हम जिसके साथ रहते हैं वहां बोलते हैं। जो लड़ाई, जो सोच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। इसी नाते हमारा मानना है, हम आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो भाई, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो दो परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी जब ससुराल चली जाती है, शादी हो जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है, दो परिवार सुधारती है। इस नाते आप लोगों से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन, अपील है कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ, तब देश का कल्याण होगा। आप बताओ कितने लोग हमारी बात से सहमत हो? आज के बाद हम आपसे कहूंगा, आप अपने अपने हिताई नेताई, अपने परिचित, नहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत है, सरकारी स्कूल में बेटी को भेजो। जब बेटी सरकारी स्कूल में जाने लगेगी, हम लोग सरकार में हैं, बड़ा बदलाव लाया। जब पहली बार कैबिनेट में मैं गया तो मैं इसी बलरामपुर में जब पहली बार आया था तो मैंने बोला था, उतरौला में और बलरामपुर सदर विधानसभा में, जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में होमगार्ड की वर्दी पहनते हैं, उसे हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। मैं पूरे प्रदेश में घूम के कहा और मौका मिला। कैबिनेट में जब गया, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पहले भी सरकार कांग्रेस की थी, सपा की थी, बसपा की थी, भाजपा की भी थी, लेकिन जब भाजपा के साथ मैं सरकार में गया तो कैबिनेट में बहस किया और बहस करा करके गरीबों, तेरे बच्चे के होमगार्ड की वर्दी हटाकर तेरे बेटा बेटी को भी सूट बूट टाई, बैग और जूता मोजा दिलाने का काम किया। तो प्रकाश राजभर ने कानून बनवाने का काम किया। आज आपका बेटा भी घर से निकलता है, बेटी भी निकलती है, तो देखने में लगता है कि स्कूल जा रहा है, लेकिन कल की व्यवस्था में परिवर्तन आया। हम तो आज आपके बीच में इसी नाते आए। आज लड़ाई दो तरह की शुरू हो गई है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यही तीन पार्टी बहुत उछड़ रहे हैं। आप बताओ, यहां आए हुए लोगों, ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार है का उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार है? नहीं। लालू जी का यहाँ कोई मतलब है का? कोई मतलब नहीं। ममता जी का बंगाल से यहाँ कोई मतलब है? केसीआर का तमिलनाडु से यहाँ कोई मतलब है का? आई झूठा चिल्ला रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी सोच रहे हैं कि मुसलमान तो हमारा बाजा बजाता है,
हमारे पड़ोसी हैं वकील मियां, कभी कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि नेताजी हमारी बिरादरी का क्या हो। हमके जब तक तो हर बिरादरी बाजा बजाई अखिलेश के तब तक कुछ न हो, हमारी बात कड़वी होगी। बैंड पार्टी फानते हैं, जब दुआर पूजा लगाना होता शादी ब्याह में बाजा बजाते हैं, बड़ा बढ़िया गीत गाते हैं, बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। अरे हम तो उससे पूछे थे तो हर महबूब कैया रे यार। 9% आबादी है यादव की, 18% आबादी मुसलमान की, ये दूसरे का बाजा बजाओ। कहीं झांक के देखा अपने थानवा में, दूर मत जा, अपने थाने में देख ला, समझ में आ जाई। 18% वोट मुसलमानों का हिस्सा नहीं मिला। थाने में अगर 25 का स्टाफ है तो 8 से लेकर 10 सिपाही यादव का बेटा है। किसने बनाया? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने बनाया। वो आप देखते हो सिपाही वो अपनी जाति को बनाते हैं, कभी झांक के देखा इस पे? हम तो यही चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम तो इस बात को लेके हैं, आपका जो हिस्सा क्यों नहीं मिलता? आप वोट देते हो तो हमको नहीं दिक्कत है, लेकिन याद कर लेना सपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगा हुआ करते थे, बसपा की सरकारों में दंगा हुआ करते थे, लेकिन योगी और मोदी जी के राज में दंगा करने वाले लोग चूहे की तरफ बिल में घुस गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं, कहां दंगा करें। ये स्थिति पैदा कर दिया। आज आप भी अमन चैन से हो। एक हमारे साथी हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े नेता हैं, हमसे कहें नेता बहुत खराब बोलते हो यार। हमके अच्छा ये बताओ, हम तो खराब बोलते हैं, बहुत सही कहते हो, लेकिन ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? केशव मौर्य जी को डिप्टी सीएम बना दिया, ब्रिजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बना दिया, और तो और चौहान जी को राज्यपाल बना दिया, खरवार जी को राज्यपाल बना दिया, लोहार को एमएलसी बना के मंत्री बना दिया। छोड़ दो, 18% वोट देने वाले लोगों, कभी तेरे नेता की जबान में ताकत नहीं पैदा हुई कि जब शपथ लेते हैं अखिलेश जी और शपथ लेते थे नेताजी, कभी मुसलमानों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि कम से कम डिप्टी सीएम ही बना करके संतोष दिला दे। ये भी कुवत नहीं तेरे नेता में। हाँ, ये कुवत तेरे नेता में। एक पाठ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं अखिलेश जी, मैं तो साथ रहा 8 महीना, बहुत अच्छा पाठ पढ़ाते हैं अखिलेश जी। पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी 8, 12 अखिलेश जी। अब ओम प्रकाश राजभर हम पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32। बोला हुई कि ना हुई? ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। हमार पाठ ये हो, यही बदे हम लोग निकलल है, यही बदे घूमत है। अखिलेश जी का पढ़ावत हुन? ओम प्रकाश राजभर तो दल बदलू हम। अरे अखिलेश जी कौने स्कूले में पढ़ले हुआ भाई? पिछवारे तो नहीं पढ़ला कि अगवारे पढ़ले हुआ? तू करा तो रास लीला, हम करी तो करेक्टर ढीला। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री 89 में बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर माननीय मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था 89 में। पढ़ लेना इतिहास अखिलेश जी। दूसरी बार मान्यवर कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, आपने उसको गठबंधन कहते हो, अलायंस बोलते हो। कांग्रेस से गठबंधन करते, कांग्रेस से समझौता करते हो, अलायंस और गठबंधन बोलते हो। फिर बसपा से अलायंस और गठबंधन करते हो, बोलते हो। आप राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करते हो, आप निषाद पार्टी से करते हो समझौता,
एलायंस और गठबंधन बोलते हो, ओम प्रकाश राजभर तुम भाजपा से करते हो, एलायंस और गठबंधन बोलते हो। 8 बार तुम गठबंधन किए, हम तो नहीं कहे कि तुम दल बदलू हो। और ओम प्रकाश राजभर 2 बार में, 1 बार मैंने भाजपा से किया, 1 बार सपा से किया, तीसरी बार भाजपा से किया। तो दल बदलू कह रहे हो, घबराओ नहीं, ऐसा बदलूंगा कि फिर दोबारा दिखाई नहीं दोगे। नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। हम जिस धरती से आते हैं, हमारा घर बनारस है, दुनिया बनारस जाती है माथा टेकने। हम घूम घूम करके 75 जिले में माथा टेकते हैं और ये कई बात कहते हैं कि याद कर लो अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली दिखाने से पहले अपने गृहबान में झांक के देखो। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से रेल मंत्री, नीतीश जी रेल मंत्री भारतीय जनता पार्टी के समझौते से, उद्धव ठाकरे आप आओ यूपी, 3 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी, संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। आज ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है, तो आज हम आपके बीच में चर्चा आए हैं तो उसके पीछे खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। आपने क्या किया? आपकी पार्टी तो आदमी बनाती है, कहीं शिवपाल के आदमी है भैया, ये राम गोपाल के आदमी, ये अखिलेश के आदमी है। आप आदमी बनाते हो, यहाँ तो नेता बनाते हैं। आज के तारीख में गरीबों में आपसे कह रहा हूं, मैं इधर घूम रहा हूं, पता है मुझे तेरी समस्या जो जमीन का है, मुख्यमंत्री तक इस बात को मैंने पहुंचाया। कार्रवाई चल रही है, तेरे जमीन की जो समस्या है, कुछ अड़चने हैं उसमें, उसको हल करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल जारी है। जल्द ही आपको निजात मिलेगी, जल्द ही आपको निजात मिलेगी। आज हम तो साफ साफ कह रहे हैं, हमारी पार्टी का मानना है, यहाँ जितने लोग आए हो आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। सब लोग परेशान हो, किसी के निदान के लिए हम लोग घूमते हैं। ये तेरी बात ना तो सोनिया जी, ना राहुल जी, ना ममता जी, ना लालू जी, कौनो जी मोदी जी के यहाँ नहीं पहुंचा सकते। अगर इस बात को मजबूती से देश के प्रधानमंत्री के सामने कोई रख सकता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं रख सकता। ये तेरी समस्या मैंने पूरे प्रदेश में, आज आपके बीच में हूं, कल फिरोजाबाद में रहूंगा, 16 तारीख को रहूंगा बस्ती में। हम डेली घूम घूम करके खाली रोग पकड़ रहे हैं, रोग की जानकारी हासिल कर रहे हैं, और देश के जो बड़े डॉक्टर और प्रदेश के जो डॉक्टर बड़े हैं उनको अवगत कराने का काम करता हूं, उनको अवगत कराने का काम करता हूं कि भाई ये बीमारी पकड़ में आई है, इसको ठीक करो। हमारे अच्छे संबंध ऊर्जा मंत्री जी से भी, ए.के. शर्मा जी से भी हमारे अच्छे संबंध सरकार में सबसे है, चाहे मैं रहूं सरकार में चाहे न रहूं, सबसे संबंध है। और आज हमारे पत्रकार भाई भी हैं, बहुत परेशान हैं, पूरे प्रदेश के पत्रकार भाई परेशान हैं कि राजभर जी शपथ कब लेंगे। ये चिंता बहुत, मतलब कि हमारी चिंता अब लोगों को होने लगी है, ऐसा महसूस हमने किया। मैं आ रहा था तो मुख्यालय पर हमारे कुछ पत्रकार साथी मिल गए। पहला सवाल एक साथी ने यही किया, हमने कहा धैर्य रखो, धैर्य रखो, जल्दी ही वो दिन आने वाला है, अब टाइम पूरा हो गया। तो हम आपसे कहना चाहूंगा साथियों, देखिए हमारी लड़ाई बहुत साफ साफ बात है। जो बीमारी है उस बीमारी को हम हिस्सेदारी दिलाकर ठीक करना चाहते हैं। आज हम बलरामपुर जिले में आप उठा के देखो, नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, कश्यप का, चौहान का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साईं, दर्जी, फकीर का बेटा,
किसी थाने पर दरोगा है? बोलो दरोगा है? वोट तो आप भी देते हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट इसी नाते दिया आपको पावर। जिस दिन वोट का पावर दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुत खुश थे। जिस दिन ये गरीब जग जाएगा उस दिन इसी वोट की ताकत के बल पे अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, अपने बेटा बेटी को रोजगार, नौकरी, अपने बेटा बेटी को सत्ता में भी पहुंचाने का काम करेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का पावर देते समय ये बात उनके जहन में। और आज हम भी आए हैं आपके बीच में। वोट का पावर नहीं होता तो हम भी बनारस से बलरामपुर तुलसीपुर में नहीं आते। कि आते? नहीं आते। इस नाते साथी आज बहुत नहीं, तुलसीपुर हमारे साथियों ने निशाने पे लिया। जल्दी हम फिर आएंगे, हम जल्दी आने वाले हैं। हमने जो बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट, 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम जितने अलायंस के साथी हैं एनडीए में शामिल, सभी लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश से 80 और देश में 340 प्लस सीटें जितवाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का बीड़ा उठाया है। और मैं तो जा रहा हूं 10 तारीख को पटना। देखिएगा सोशल मीडिया पर, टीवी पर देखिएगा, अखबार मैगजीन पढ़िएगा। जाऊंगा गांधी मैदान पटना, जिसकी कैपेसिटी खाली 16 लाख है। उस मैदान की कैपेसिटी 16 लाख है और 10 अक्टूबर को बिहार के 38 जिले से लोगों को जुटा रहा गांधी मैदान पटना में। आपको जाना नहीं है, किसी को यूपी से नहीं जाना है। बिहार की परीक्षा लूंगा, बिहार के लोगों को वहां जुटाऊंगा और बताऊंगा कि देखो होने जा क्या जा रहा है। तो यहां जो सोच है हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके एक बयान को मैंने पढ़ा है। वो कहा करते थे जब प्रधानमंत्री थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया धरातल पे पहुंचता है। और आज किसान सम्मान निधि, बीच में बिचौलिया खत्म, सीधे खाते से पैसा खाते में 100% पैसा लाभार्थी के खाते में जाने का काम कर रहा है। ये काम मोदी जी कर रहे हैं, ये काम योगी जी कर रहे हैं। ये बात सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को है यूपी में, अखिलेश जी को भैया तकलीफ है कि बीच में जो हमारे जुगाड़ू थे, अभी जुगाड़ू बेचारे क्या करेंगे? हाँ बेटा, हम तो इनको चिंता सता रही है जुगाड़ुओं की, तो जुगाड़ुओं की तो हम दवाई करेंगे। योगी जी को छोड़ दो, हम तुलसीपुर आ गए हैं, उनकी दवाई हम करेंगे, घबराओ नहीं। तुलसीपुर आ आप गरीबों का अगर खून चूसोगे तो हम तो खून नहीं चूसने देंगे। आज ईमानदारी से आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया सीधे आप अस्पताल जाकर इलाज करा सकते हैं, बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं। आज राशन सीधे लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। इस बात की चिंता हमारे विरोधियों को है कि भाई ये काम तो नहीं होना चाहिए, हमारे लोग परेशान हैं। जो सपा कांग्रेस की सरकारों में, बसपा की सरकारों में लूट मार काम किया करते थे, या जो सबसे ज्यादा परेशान है वही लोग सबसे ज्यादा अगर विरोध कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर का वही लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लूट नहीं पा रहे हैं, ये नेता क्यों ऐसे बोल रहा है। तो साथियों, हम आज बहुत नहीं आपसे बात करेंगे, गर्मी है, अभी और कार्यक्रम, हम आपसे मिलेंगे जल्दी। आप बताओ, हमारे भाई अरविंद कुमार पांडे जी, जो मुन्ना भैया के नाम से जाने जाते हैं, इनके नेतृत्व में मोहम्मद इजहार, संतोष कुमार गुप्ता, प्रभात गोस्वामी, अमर सिंह, बबलू शर्मा, अरमान खां पूर्व प्रत्याशी विधानसभा तुलसीपुर, सलाउद्दीन चैनपुर, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और अमरमणि कश्यप जी, अरविंद कुमार पांडे जी को माला पहना करके स्वागत करिए। हमारे भाई राजेश कुमार पांडे जी जो बलरामपुर के हैं, नसीम अंसारी जी जो बलरामपुर के हैं, नौशाद अंसारी जी जो बलरामपुर के हैं, दिव्यांशु शुक्ला जी जो बलरामपुर के हैं,
गया प्रसाद वर्मा जी जो गोंडा के हैं, चंद्रमणि मौर्य जी जो गोंडा के हैं, ददन सिंह जो गोंडा के हैं, ये सभी साथी आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। आखिरी बात आपसे कहूंगा, कोई भी समस्या हो साथी, कोई भी समस्या हो, हम लखनऊ रहते हैं, हम लोगों की ऑफिस भी बन गई है। मुख्यमंत्री चौराहा के बगल में माल एवेन्यू की पार्क रोड 1 नंबर कमरा है, वहां हम लोग रहते हैं। कोई न कोई आपको जरूर मिलेगा। आधी रात को भी फोन करके आजमा लेना। तेरी समस्या चाहे थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे जिले की हो, तेरी समस्या में हम लोग पूरी ताकत के साथ मदद करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप जहां बैठे हैं वहीं खड़ा हो जाइए।